नेता बेईमान रह गए, अधिकारी बेईमान रह गए, डॉक्टर बेईमान रह गए, वह हिसाब है जैसे पैसा सब पैसा बेईमान रह गए तो पत्रकार तो पैसा बेईमान। राम राम, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम पाड़े कहल में 10 सच इंडिया पर। और आज आपका कार्यक्रम में सबसे बड़ी चीज़ मिले जा रही है जो हम शुरू किया ककारा सीखा पत्रकारिता का। कहा था ना कि आज तक आपका कोई गुरु नहीं मिला, तो हम आज अपने गुरु का आप सबसे मुखातिब करें। पत्रकारिता का गिरता हुआ स्तर विषय है कलमकार का साक्षात्कार। तो परिचय दे कोनो ज़रूरत नहीं, आप लोग जैसे कैमरा देखे हो आप खुद पहचान जाइए हो कि आज कई का इंटरव्यू रहा। लेकिन एक छोटी सी बात है कि परिचय दे तो ज़रूरी है ना। तो परिचय दादा अपन खुद दे हैं, श्री गौरव अवस्थी जी। दादा बस बता तो देंगे कि हम गौरव अवस्थी हैं, एक छोटे से सिपाही कलम के आहिल। दादा सवाल एक पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर का लेके कि कहाँ रही पत्रकारिता, कहाँ से शुरू है और गिरते चली जा रही निरंतर। वो चाहे एक सिपाही या दरोगा से वसूली करे वाला भी अपने आप को पत्रकार बता रहा है, एक छोटी सी खबर करे वाला भी अपने आप को बड़ा पत्रकार बता रहा है, एक बहुत बड़ा कारपोरेट जगत का आदमी एक चैनल खोल के वह पत्रकारिता का हिसाब किताब लगाया कि वह का स्तर लगातार गिरा चला जा रहा है। उसका कारण का है? अब कारण तो जो समाज में गिरावट है वही कारण है का समाज के और दूसरे वर्गन में गिरावट नहीं लेगा तो पत्रकारों में गिरावट तब नेता बहुत ईमानदार रहेगा। जब नेता ईमानदार रहे, जब जनता ईमानदार रही तो पत्रकारों ईमानदार रहा। जनता बेईमान रह गए, नेता बेईमान रह गए, अधिकारी बेईमान रह गए, डॉक्टर बेईमान रह गए, वह हिसाब है जैसे पैसा सब पैसा बेईमान रह गए तो पत्रकार तो पैसा बेईमान। अब पैसा रहे नहीं लेकिन पैसा बनेगा, लोगों का जीविका चलेगा तो पैसा बनेगा। शौकिया रहा, सेवा का जुनून रहा तो मिशन रहा, अब प्रोफेशन रहेगा। अब व्यवसाय बना लेंगे, पैसा होगा, हर आदमी वसूली करे तो उतारू होगा। हाँ वसूली हाँ करब उनकी मजबूरी, और नौकरी करब जो पत्रकार बनत हैं ये नौकरी करत तो नौकरी करे तो आए नहीं रहे पत्रकार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को तनख्वाह मिलत रही लेकिन कोनो मजाल रही कि एक पैसा ऐसी वैसी दे जाए। एक जने दे गए रहे को लोग अपने बारे में छपवाए के लिए कुछ कितनी चीनी और कितना उनके उदाहरण आवत तो वह का वही रखे रहे बहुत दिन तक। जब उनके नहीं छपा फिर आए तो उठा के वैसे दे दें, कहीं जाओ उनका सरस्वती प्रेस के मालिकन के दे आओ। अच्छा दादा, आचार्य जी के ज़माने की जो पत्रकारिता रही वही का देखत भाई आप वह आज के दौर के पत्रकारिता एकदम। अब आचार्य जी के ज़माने के पत्रकारिता कहाँ को पकड़ पाई। विष्णुराव पराड़कर रहे, आचार्य द्विवेदी रहे, आचार्य महावीर प्रसाद जी अपने ही यहाँ के रहे, पंडित माधवराव सप्रे रहे, मध्य प्रदेश में पैदा भे रहे, मराठी भाषी रहे, क्रांतिकारी रहे, जेलों गे और कोनो पदों नहीं रही, पढ़े लिखे रहे, नौकरी नहीं स्वीकारे। अपना अखबार निकाली, छत्तीसगढ़ मित्र पहला अखबार वो निकाली। जब सरस्वती निकली तो छत्तीसगढ़ मित्र निकला। अब सरस्वती चलत रही काहे कि उनके मालिक प्रेस चलावत रहे, ईमानदार रहे, स्थापित किहिन और छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे चलाइन कि अपने दमखम से 2-3 साल चला पाए, बंद होगा लेकिन मिसाल कायम करेंगे 2-3 साल में। वह पत्रकारिता और यह पत्रकारिता में आप मिलान करब हमका मुनासिब नहीं लागे जी। वह दौर और रहा, यह दौर और है। यह दौर और आजकल बहुत सारे पत्रकारों पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं। हम का एक मामला देखा कि अगर उनके खबर चली गए तो पुलिस जो है विपक्षी से या कहीं से भी उनका एक तहरीर मिल गया पर मुकदमा लिख देंगे। एक चिंता का विषय है ना। अब यह अधिकारी का सब्र टूट रहा। पहले सब्र काहे रहा, कोनो अधिकारी जो रहा वह का थोड़ा सब्र रहा, वह का नेतृत्व जो सरकार में बैठा रहा वह धैर्यवान रहा।
अब जो सरकार में बैठे उन्हीं का धैर्य टूट गया, तो फिर नीचे वाले भी धैर्य तोड़ने लगे। अपन अपन सब नाच करे बैठ अपन अपन जहाँ पाई मुकदमा लिख दी। काहे कि जो सत्ता चल रही वो कुछ विरोध में बात सुनते नहीं चाहत, कुछ वो कहो नहीं कि काम लगा दी, FIR करा दी। हाँ। तो जब नेता के आदेश पे पुलिस वाले FIR करी हैं, अधिकारी करी हैं, तो अपन बात में काहे न कर दें। एक तरह से सच्ची पत्रकारिता के दबाव की कोशिश है। ये तो बिल्कुल एकदम वाजिब बात है। अरे भाई तुम अधिकारी हो, तुम नेता हो, तुमका तो सुने का मादा होए कि पत्रकार तो सवाल करबे करी है, पत्रकार तो कमी दिखेबे करी है, पत्रकार तो भ्रष्टाचार उठेबे करी है। अब तुम्हारे अंदर धैर्य टूट रहा तो वही से लेके सब बिगाड़ नीचे तक चला आ रहा कि दरोगा और सिपाही हड़का रहा। हम सिपाही से 100 रौब रुपया दिखा लिया रहा। तो हमका कहाँ इज्जत करेंगे? अब 100 रुपया, अगर जब वो 100 रुपया को अपनी सैलरी तो दे नहीं रहा, नहीं। वो 1000 कमावत तो 150 बांटत। एक चैन बनी है, एक चेन बनी है। तो जो पत्रकार अब यूट्यूब चैनल आ गए, मोजो पत्रकारिता चल रही, मोबाइल जर्नलिज्म जैसा कहा अंग्रेजी में, अब मोजो चल रहा है देखा। तो जब अखबार के बड़े बड़े संस्थान हमसे यह उम्मीद करत कि सैलरी एक लो, माने हम हिंदी पत्रकार, जो हिंदी पत्रकार माने कि जो अखबार का प्रिंट मीडिया में जो नौकरी करत रहा या जो काम करत रहा, अब उससे कहा कि तुम डिजिटल में आ जाओ, डिजिटल में भी काम करो। हाँ। तुम वीडियो बना के भेजो, एक 3-in-1 काम चल रहा। डिजिटल की खबर भेजो, फिर वीडियो भेजो, अखबार की लिखबे करो। तो 3-in-1 काम ले रहे हैं, काम का दबाव है, पैसा बढ़ावत नहीं। जो सरकार की सिफारिश आई, छठा वेतन आयोग, वह का दबा के बैठे, सरकारें दबा के बैठी। मीडिया काम का बहुत ज़्यादा है, तनख्वाह कम है, तो कहूँ ना कहूँ से आदमी घर चलाओ के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर रहा है, घर चले, वही ले वह व्यवस्था अपना ली। ईमानदार सिपाही, दरोगा और SP और DSP हुई जाए तो खुदे रहते हैं, लाख मांगो। अब FIR हुई रही, काहे की हुई रही, ये की तो हुई नहीं रही, 100 रुपया मांगे आ रहे ना, खबर गलत चला दे। तो अब नियम और कानून तो ये है कि रिश्वत दे वाला दोषी और रिश्वत ले वाला दोषी। तो यहाँ तक केवल रिश्वत ले वाले दोषी माने जा रहे हैं। दे वाला आज तक तो कोनो दोषी पकड़ा नहीं गया कि तुम काहे दे रहे थे, देहो का है, तुम क्यों दे रहे थे। उनसे भी तो सवाल पूछा जाए, जी पकड़ा देते हैं FIR, और रिश्वत की FIR हुई नहीं, वो सदा बदा गेम आए। आप तो काफ़ी दौर देखे हो पत्रकारिता का, जो आप सबसे शुरुआत का दौर रहा और वह दौर से अब तक में अंतर कितना बदला? अब तकनीकी रूप से देखिए, अब हम आप बैठ के बातें कर ले रहे हैं, हाँ यो पत्रकारिता है जी। और पहले जब हम शुरू किया रहे, बहुत लंबा समय नहीं 30-32 साल हो गए जी। तो 30-32 साल पहले लिखा जात रहा, फिर वो पैकेट बना के मुख्यालय भेजा जात रहा। वही के पहले चलो 50 साल पहले हियाँ हम अपने बुजुर्ग पत्रकारन से सुना कि हियाँ से वही पैकेट में खबर बना के भेजत रहे, हफ्ता भर बाद वह लखनऊ पहुँचत रही। तो हर दौर के अपनी अपनी के तरक्की के निशान हैं, कोई निशान बदला चले जा रहे हैं। आज एकदम झट से खबर हियाँ हुई और वहाँ पहुँची। हम जा रहे हैं रास्ता में, कोनो एक्सीडेंट हो गया, हम वीडियो बनावा फेसबुक में डाला, फेसबुक से कोनो पत्रकार, कोनो यूट्यूब, कोनो चैनल, कोनो सब उठा ली, तुरंत के तुरंत दुनिया भर में खबर पहुंच गई। और पहले एक हफ्ता बाद वो पैकेटें पहुंचत रहा, फिर अखबार छपत रहा, फिर वो आवत रहा। तो तरक्की हर दौर में अपने अपने समय के हिसाब से, वो जो तरक्की उनके समय में हुई वो तरक्की भी नई थी, और आज जो तरक्की हो रही वो भी नई है। अभी 10 साल बाद ये भी चेंज हो जाएगा। जो अभी आप आए के बैठ के यहाँ हम आप बात कर रहे हैं, अब कोरोना आवा तो वो ऑनलाइन के कार्यक्रमों की एक नई संस्कार तो देगा वो कि अब हम 50 लोग बैठ के कोई विषय चर्चा कर ली थे, और जूम पर वो 150 लोग देखते हैं, मीटिंग हो जाए, सोशल मीडिया मीटिंग भी हो रही।
व्यापार भी हो रहा, पत्रकारिता भी हो रही और विकास की समीक्षा भी हो रही है। तो ये सब दौरे तरक्की है। इस तरक्की की इबारत लिखी जा रही। 10 साल बाद ये तकनीक पुरानी आपका लागे लगी, तब तक कुछ और नया आया होगा। आप तो कई अखबारों में संपादकीय लिखत हो, खासकर देखा कि हिंदी उत्थान के लिए आप काफ़ी काम कर रहे हो, ए पर कुछ प्रकाश डालो। अब हिंदी उत्थान तो जो हमारे पूर्वज आचार्य द्विवेदी की परंपरा के संपादक, पत्रकार, साहित्यकार और गणेश शंकर विद्यार्थी तो जेल, मतलब उनका मुकदमा उन्होंने जेल पड़ा ब्रिटिश हुकूमत ने, जब और अपने ही जिले का मामला रहा। मुंशीगंज किसान आंदोलन की हुई खबर विस्तार से छापिन, अंग्रेज मुकदमा की। और दंगा हुआ कानपुर में, वो कूद पड़े कोई पत्रकार, दंगा रिपोर्ट तो सब करत, दंगा बचाए का समझाए का कोनो प्रयास पत्रकार थोड़ा करत, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी की ही शहीद हुई गए। अब बहुत लोगों का यह मानना है कि उनको उसी बहाने अंग्रेज हुकूमत ने मरवा दिया, और बहुत लोगों को है कि उन्होंने दुस्साहस किया कि दंगे के बीच में दोनों पक्षों को समझाए पहुंच गए। मतलब मुकदमा की परंपरा पुरानी है। मुकदमा की परंपरा तो अंग्रेज की बनाई, बेसातन पे सब यहाँ गोटी चल रही आजो जी, उससे अलग थोड़ो ना है। चाहे अबे हम एक खबर छोटी सी पढ़ा अखबार में कि स्टाम्प एवं निबंधन जो रजिस्ट्री ऑफिस कहा जाता अपने लोकल भाषा में, कि रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे हैं, निबंधन कह दो तो बहुत जने समझे ना पाएंगे, समझे ना आई। हाँ, समझे ना आई। तो वह में एक खबर अब 4-5 दिन पहले आई कि निबंधन विभाग का मुख्यालय जो है अब नवा बने जा रहा लखनऊ में 58 करोड़ रुपये से। अब यह खबर तो इतनी बड़ी छपी अखबार में, कोनो महत्व नहीं, लेकिन महत्व है का यह है कि निबंधन विभाग बना रहा है 1908 में अंग्रेज हुकूमत बना के, और मुख्यालय अब बन रहा। तीसरा सबसे बड़ा राज्य सरकार का, राज्य का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला विभाग है, और 1908 आज 117 साल बाद 117 साल बाद वह का मुख्यालय बन रहा है। तो अब हमका तो यह बस आश्चर्य है कि जो कहो कि सब आदमी अपन अपन एजेंडा पत्रकारिता में लगा है। अरे कुछ ऐसी बातें पहुंचा दो कि जहाँ नहीं कुछ सोचे विचारे का वह का कुछ मिले। मसाला क्या यह देखो 108 वाला विभाग और तीसरा उन सबसे ज़्यादा राजस्व दे वाला, और वह का मुख्यालय नहीं बना, आज तक बन में नहीं हुआ। अब बने जा रहा है, 2-3 साल फिर लगी हैं तो हो गए 120 साल। तो यह पत्रकारिता हो चाहिए साथ साथ में, जो खोजी पत्रकारिता हो, भ्रष्टाचार उजागर कर एक पत्रकारिता हो, और कमी बेसी सब दिखावे, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताई जाए। अपने हम पत्रकार मित्रों से कहा कि ऐसा कुछ करो कि जनता थोड़ा बहुत की जानकारी बढ़ावत रहो, कहाँ भ्रष्टाचार हुई रहा यहो पकड़ो, और का नई चीज़ हुई रही काहे नहीं हुई पाई यहो पकड़ो, बताओ लोगों का। आप अब हमारा सवाल हुआ टिका है कि हिंदी के कार्यक्रम को लेके आप उत्थान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरे जिला में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश का पता। हिंदी के उत्थान के बड़े पूरे जो है 60 करोड़ हिंदी भाषी मेहनत कर रहे हैं, हम ही अकेले थोड़ा नहीं। हम अलग जगह हो आप वही के बारे में तो एक गिलहरी की तरह हम फुदक रहे हैं कि हिंदी हमारी आए जी। तो हमारे पिताजी कहते रहे कि हिंदी चाहिए, हिंदी रही और हिंदी सही। तो यही मैं जिए उतरा। हम तो कहते हिंदी, अब जब सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अब एक रोड पकड़ के निकल जाओ, 100 दुकानन का देख लो, वह से हम तो हिंदी उत्तर प्रदेश, हिंदी के हृदय प्रदेश में बैठे हैं। हम तो बड़ा आश्चर्य करी कि 100 दुकानन में 90-95 में अंग्रेजी वाले बोर्ड और लेटर मिली हैं। वैसे अब हम लेटर कह रहे हैं, शब्द नहीं कह पा रहे। तो वैसे उम्र लिखी है कि हेयर कटिंग सैलून, यही लिखा हिंदी में, वो को अंग्रेजी में लिखा हो, लेकिन है वो हेयर कटिंग सैलून है। उच्चारण सीधे स्वीट्स। हाँ।
मिठाई की दुकान नहीं लिखी? अखंड मिठाई की दुकान, अखंड मिठाई न मिली है, अखंड स्वीट्स मिली है। तो 195 दुकान के बोल ये पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के उत्तराधिकारी संपादक सरस्वती के रहे। 52 में शायद हमका जो याद है कि 52 में जब भी रिटायर हुई गए तब भी संभाली और 80 तक रहे। वो एक बात कहा रहे कि हिंदी अगर बचावे है तो हिंदी का प्रयोग सबका करे चाहिए, हिंदी में हस्ताक्षर करे चाहिए, हिंदी में बोर्ड अपने जो लगावे, शिलापत्र लगावे, जो प्रतीक चिन्ह लगावे, जो भी लगावे वो हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक प्रयोग करें। और आज़ादी की लड़ाई में के पहले झगड़ा हिंदी उर्दू के यार लगवाइन अंग्रेज, हिंदी उर्दू का लगाइन, हिंदू मुसलमान का लगाइन, और जो बीज बोगे वो बरगद बना खड़ा हम लोगों के बीच में। वह काटा जा रहा है, वो एक झेला जा रहा है। तो हिंदी बचाने का एक नहीं आगे तरक्की की। आज दुनिया के 2 दर्जन 3 दर्जन से अधिक देशों में बोली जा रही, तमाम जगह विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही। ऐसा नहीं तरक्की, लेकिन जो रोजगार व्यापार की भाषा बने चाहिए वही का बने। वह एक बड़ी अच्छे कि भाई एक बड़ा अच्छा प्रयोग की है इस मध्य प्रदेश सरकार की मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में। हाँ, अब भाई 2-3-4 साल पहले यह आदेश हुआ कि हिंदी में किताबें आएंगी, डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में हुई। वह अच्छा लगा सबका। अब एक हम अखबार में खबर देखी रहे कि हिंदी मीडियम से डॉक्टरी पढ़े वाले की संख्या 5 उंगली, एक उंगली में जो 5 उंगली है एक के बराबर नहीं निकल रही। तो ऐस हिंदी की दुर्दशा हिंदी वाले कह रहे। अब जब सरकार कही थी कि हिंदी में पढ़ सकत हो तो फिर हमका वो माँ बढ़े चाहिए आगे, लेकिन वह दिमाग में घुसी है अंग्रेजी। और वो नीचे तक हम तो स्कूलों चलाई, पत्रकारिता कर ली, तब तो रिटायर हुई गए, गाहे बगाहे कुछ लिखा पढ़ा करी। तो हर आदमी का अंग्रेजी मोह बढ़ जा रहा, गाँवों में बढ़ेगा। इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहिए बच्चा का। अब दिल्ली जब अंग्रेजी का मोह गाँवन में बढ़ेगा, पूर्वा मजरम बढ़ेगा, और दिल्ली वाले और बम्बई वाले का फ्रेंच और जापानीज़ और चाइनीज़ और वही भाषण का मोह बढ़त जा रहा, वो अंग्रेजी वही। तो जर्मनी वाले अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते। एक समय रहा कि अंग्रेजी का हे दृष्टि से देखत रहे, अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता रहा, सब अपनी अपनी मातृभाषा में बात करते रहे। और यहाँ हम मातृभाषा छोड़ के दूसरी भाषा में पढ़े, दूसरे की भाषा। अब वही का कारण ये है कि वो दुनिया की नंबर 1 भाषा है, और दूसरे वो हमारा रोज़गार मिले की उम्मीद और गुंजाइश ज़्यादा है। तो हिंदी के जो कर्णधार हैं वो ये की कृपा करें कि रोज़गार की भाषा बनाओ, और हे दृष्टि वाली भावनाहीन भावना मने के भीतर से निकाल दे, तो हिंदी आगे तरक्की हो कही जाए। आपके हिसाब से हिंदी बढ़ावे का तरीका यह है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, और सरकारी स्तर पे सरकारी हिंदी तो अभी कहो इतनी निकल जाए, समझे न पावे। सरकारी हिंदी का अगर कोई गजट दे दी जाए तो हम आप समझे में 3 बार पढ़े पड़ी हुए का। इतना भूल चुके हैं हम लोग, इतना भूल नहीं चुके हैं, इतना क्लिष्ट कह दिन। भाई आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी का जब बनाइन खड़ी बोली हिंदी, तो उनका ज़रूरत जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो शुरू किया था काम हिंदी खड़ी बोली का, उसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बना के दिखाया, क्योंकि उनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। वो उनका अभियान जो शुरू हुआ उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, पूरा किया। तो अब उसके पहले हिंदी क्यों नहीं थी? कारण ये कि उसमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा थे, लोगों को समझ में नहीं आती थी, और सरकारी हिंदी में यही हो रहा। इसलिए इतनी कठिन और क्लिष्ट हिंदी है
कि समझे में ना आई तो सरकार कृपा करे कि सरकारी हिंदी पहले सरल कही दे जी कि जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। कोई ऐसा हिंदी प्रेम दिखा देते कि वो उससे पास जाके बजाय दूर हो जा रही। अच्छा, गाँवन में अब तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम बुक्स आ गई, हिंदी का पूरा पैटर्न बदल गया है। ठीक है, सरकार नए नए प्रयोग करी से कि बहुत सारे इतिहास से बहुत सारी चीज़ें हटाई दी से, नई चीज़ें जो ला रही का वह लाभ मिली आगे जनसंख्या हमारी जनता का कि हिंदी भाषा में कुछ आगे परिवर्तन हुई या बढ़ोतरी हुई। अब एक बतावा ना कि अंग्रेजी का मोह ऐसा है कि रोजगार की भाषा की हमारा लड़कवा सभ्य माना जाए, अंग्रेजी बोल रही माना जाए कि पढ़ा लिखा, इंग्लिश तो इंग्लिश बोल रहा है। हाँ, यह जो भावना है वह गड़बड़ है। वह भावना निकाले प्रयास समाजों करे, सरकारों करे, सभी लोग मिल के करें तबे निकल पाई। हम खुद ही सोची कि जो अंग्रेजी बोल रहा वो विद्वान है, हाँ, क्या हमें समझ नहीं आ रहा है, चाहे सा गाली बक रहा, चाहे वो बेवकूफ़ी भरे शब्द का इस्तेमाल करे, लेकिन वह का सम्मान हमारे मन में खट्टे से मन हम दे रहे नहीं बड़ा काबिल बड़ा यही से दूर की जाए। ये मानसिकता हटावे पड़ी, हटावे मानसिकता हटावे बड़े कोनो आदमी का जन्म लेख पड़ी महापुरुष का कि जो एक हटावे करे। तो सवाल है एक दादा कि आजकल महाराष्ट्र में एक युद्ध छिड़ा पड़ा है भाषा को लेके, तुम हिंदी भाषी हो मराठी बोलो, तो क्या हिंदी भाषी वाले अपमानित हुई हैं? भाई देखो, ये तो जो बात है कि राजनीति का एजेंडा है जी कि हम मराठी की बात करेंगे तो हमारा आधार बढ़ेगा, लोग हमको ज़्यादा मानेंगे जी। अब इस एजेंडे अगर उनको इतनी ही मराठी की चिंता है तो सबसे पहले जो सबसे अधिक राजस्व देने वाला उनका व्यापार है मुंबई का जी, वो है फिल्म उद्योग, फिल्म उद्योग, हिंदी फिल्म उद्योग। हिंदी फिल्म, आप उस हिंदी फिल्म उद्योग को भगा दीजिए अपने यहाँ से जी, हम आपको मान जाएंगे कि आप वाकई में मराठी हित की बात करते हो, क्योंकि वहाँ से आपको पैसा अधिकृत रूप से भी मिलता है। सबसे ज़्यादा आर्थिक राजधानी है मुंबई, देश में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाला महानगर मुंबई है, शायद तीसरे या पाँचवें नंबर का गुरुग्राम, अभी हम कहीं आंकड़ा देख रहे थे। तो अगर ठाकरे बंधुओं को इतनी ही मराठी भाषा की चिंता है तो हिंदी फिल्म उद्योग को वहाँ हिंदी न बोलने मराठी न बोलने वाले हिंदी भाषियों को न भगाएं, हिंदी फिल्म उद्योग पे इतना आतंक करे कि वो खुद यहाँ से भाग जाए, अगर उनमें इतना दम हो, अपनी भाषा का इतना मोह हो। मराठा का ज़्यादा मोह है तो मराठी बोलो आप, मराठी फिल्म उद्योग केवल रखो, कहते हाँ। यहाँ यही चलेगा, हम सबको भगाएंगे जी। जितने स्टूडियो हैं 100 साल 150 साल कुल पुराने। मिला घुमा फिरा के राजनीति का मुद्दा है। राजनीति करना अलग विषय है और अपनी मातृभाषा की चिंता करना अलग है। मातृभाषा ये नहीं कहती है कि आप किसी की माँ बहन करें, किसी के ऊपर हिंसा करें। मातृभाषा कहती है कि आप हमसे मातृवत हमको सम्मान दीजिए, वो अपेक्षा तो पूरी करें। आपस में बात करेंगे अंग्रेजी में, दिल्ली आएंगे तो अंग्रेजी में बात करेंगे जी। तो हम तो ये मराठी भाषा क्यों, भारतीय भाषा हिंदी भाषा वालों को सिर्फ एक काम करना चाहिए कि अभी राम मंदिर में पूरे देश के लोग आए, दुनिया भर से आए, देश के तमाम प्रांतों सभी प्रांतों से लोग आए। अगर हिंदी के लोग एक एक भारतीय भाषा सीख लें जी, अभी हम बड़ा गर्व करते हैं कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आपके पास काशी मथुरा और मान लें धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, और अयोध्या है, कुशीनगर है, तो आप कोई एक भारतीय भाषा 25 करोड़ सरकार को चाहिए कि एक भारतीय भाषा अनिवार्य कर दे हिंदी के अलावा पढ़ाई में। और अगर मराठों को यहाँ पर मराठी भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे, तमिलनाडु वालों को तमिल बोलने वाले मिल जाएंगे, कर्नाटक वालों को कन्नड़ बोलते मिल जाएंगे, तेलुगु बोलते मिल जाएंगे, केरल वाली भाषा मिल जाएंगे, भाषा बोलने वाले समझने वाले मिल जाएंगे, तो आपस में प्रेम बढ़ाने वाली बात यही होगी। और सरकार नहीं, समाज को भी इस तरह का एक प्रयास लोगों को करना चाहिए
कि जब धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आप कोई भी एक गैर हिंदी भारतीय भाषा सीख लें, जो एक अपनापन बढ़ने की बात आएगी। नहीं तो इसी तरह हम उनको अपमानित करें, वो हमको अपमानित करें, और ये राजनीति वाले अपना काम पूरा करते रहें। तो अब बातचीत तो बहुत लंबी हुए वाली है। फिलहाल हम ये अधूरी बातचीत हम यहाँ छोड़ी थे, और अगले एक बार फिर आपके साथ रही हैं मैं दादा, और आपका समझाइए हिंदी में, हिंदी के बारे में। तब तक जय राम जी।